हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज़ जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसमें पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो 450। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? तो वह शाहपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्यम का दूसरा नाम क्या है? तो वह मानव पूंजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो 100। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? तो 40। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई थी? तो 1960 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्यों में लगे हैं? तो 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? उत्पादन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन के लिए जरूरी चीजें कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? तो यंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक लघु कृषक है? तो एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या है? तो बैंकों और उनकी अपनी बचतें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो व्यापार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? फसलें उगाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन है? तो यह श्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? धनी कृषक व जमींदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक शक्तिशाली पूंजी का भाग है? तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV बीजों का प्रयोग करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसने पूरे भारत के श्रमिकों के जीवन स्तर को उठा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव पूंजी का दूसरा नाम बताइए? तो वह उद्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? व्यापार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है? खेती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कच्चा माल कहलाता है कार्यशील पूंजी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, संसाधन के रूप में लोग। पहला प्रश्न है, 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई गई? तो उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है? शिक्षित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रमिकों को गांव से शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? प्रवास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किसके निवेश से होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए है? तो वह कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने मानव पूंजी निर्माण में सबसे अधिक निवेश किया? जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक बाजार क्रिया है? तो शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? ये एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का जोड़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र अदृश्य बेरोजगारी के पीड़ित है? तो वह कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति चाहिए, पर उस कार्य को करने में 7 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो ये कौन सी बेरोजगारी? अदृश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब कुछ लोग वर्षों के कुछ महीने के लिए कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 2011-12 में मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? तो गन्ना उपजाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से द्वितीय क्रिया कौन सी है? गुड़ बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? 151।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकतर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रमिकों का गांव से शहरों की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? प्रवास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने मानव पूंजी निर्माण में सबसे अधिक निवेश किया? जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए किससे निवेश किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का 16वां चुनाव कब हुआ? 2014 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पहले राज्य में मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो हरियाणा में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। निर्धनता एक चुनौती। पहला प्रश्न है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना डैश में लागू हुई? 1993 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुआ? 1999 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बिहार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्धनता का आरेख का सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहारा अफ्रीका में वर्ष 2008 में निर्धनता का प्रतिशत क्या था? 47%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता को कम करने में मदद मिली? पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? तो 21.90%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं? 26। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए प्रति माह है? तो 972। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कितने रुपए प्रति माह है? तो 1407 रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1973 में कितने करोड़ लोग निर्धन थे? 54.6 करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1993 में कितने करोड़ लोग निर्धन थे? 36 करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 2014 में कितने करोड़ लोग निर्धन थे? तो 21.9 करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 वर्षीय रामचरण कहाँ पर रहता था? रांची में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचरण एक महीने में कितने रुपए कमाता था? 1500 रुपए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लखा सिंह कहाँ पर रहता था? मेरठ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास कार ना हो? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति कैलोरी प्राप्त प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है 2400। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए है? 916 रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण नगरीय क्षेत्रों में कितने रुपए है? 1000 रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों क्या हो सकते हैं? सामाजिक अपवर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्धनता रेखा किसके अनुसार भिन्न हो सकती है? 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1973 में निर्धनता का अनुपात कितना था? तो 55%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से कितने लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं? 51%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक निर्धन है? 50%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितने डॉलर से कम कमाने वाला अत्यंत निर्धनता में रहने वाला व्यक्ति है? तो $1 से कम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1995 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? 1999 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले चैप्टर की ओर, भारत में खाद्य सुरक्षा। पहला प्रश्न है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा? 1943 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1960 के दशक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 14 नवंबर 2004 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? 1992 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2012 में एफसीआई के पास खाद्यान्नों का कितना भंडार था? 82 करोड़ टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण संभव हुई थी? तो ए और सी दोनों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से लागू की गई? 1997 से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक का नाम बताओ? अमर्त्य सेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काला हांडी व काशीपुर किस राज्य में है? उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? वर्ष 2000 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भुखमरी का प्रकार कौन सा है? तो उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश भर में पाई जाने वाली किन फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों से खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया? विविध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में हुए अकाल में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पलागू जिला किस राज्य में? झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को कौन सा कार्ड मिला है? पीडीएस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुपोषण का शिकार कौन सा होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी की थी, वे किस क्रांति से संबंधित है? गेहूं क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1940 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राशन व्यवस्था कहाँ से आरंभ की गई थी? बंगाल से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा कब आरंभ की गई? 1975 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राशन कार्ड के प्रकार उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्धनों में से निर्धन के कौन सा कार्ड है? तो अंत्योदय कार्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है? बीपीएल कार्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना कब आरंभ की गई थी? 1975 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राशन प्रणाली को कब पुनर्जीवित किया गया? 1960 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काम के बदले अनाज की योजना कब लागू की गई? 1978 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ की गई? सन 2000 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ की गई? सन 2000 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई 2002 में भारतीय खाद्य निगम के पास कितना गेहूं और चावल का भंडार था? तो 63 करोड़ टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार कितना न्यूनतम बफर स्टॉक होना चाहिए? तो 243 करोड़ टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली में कौन सा सरकारी समिति दूध तथा दुग्ध उत्पाद को उपलब्ध करवाता है? तो वह मदर डेयरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पाद के प्रसिद्ध सहकारी समिति का नाम क्या है? अमूल। तो दोस्तों ये थी हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का एमसीक्यू रिव्यू। ऐसी ही और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।